हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, क्या है खबर? पूरी खबर देखने वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर ये बुरी खबर है कि अभी पंचायत चुनाव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार अभी पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। सरकार के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। पहले किसान आंदोलन की वजह से सरकार चुनाव नहीं करवा पाई और अब कोरोना की महामारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके बीच चुनाव बिल्कुल भी नहीं करवा सकती सरकार। जी हाँ, अभी तक ये लग रहा था कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, कभी लग रहा था कि अभी नहीं होंगे और थोड़े दिन पहले वार्डबंदी का काम भी शुरू हो गया है। और वार्डबंदी के अलावा अब जो है सरकार कह रही है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने पड़ेंगे। पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव अब आगे टलेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार फिलहाल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम फिलहाल टालने की सिफारिश की है। मई में चुनाव शेड्यूल जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह नहीं हो पाएगा। अभी चुनाव नहीं होंगे क्योंकि पहले सरकार ने किसान आंदोलन का हवाला दिया था और अब कोरोना महामारी का हवाला दे रही है सरकार। सरकार ने कोरोना का ही हवाला दिया है। इससे पहले दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से चुनाव टल चुके हैं। प्रदेश में 100 के करीब नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। इनकी वार्डबंदी का काम अभी चल रहा है और वार्डबंदी लगभग हो चुकी है, फिर भी अभी पंचायत चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। फिर भी अंदर खाते सरकार तैयारियों में लगी हुई है। कभी टीचर्स की लिस्ट मांगी जा रही है कि इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी लगनी है और नियमों के हिसाब से वार्डबंदी का काम समय रहते किया जाना अनिवार्य है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है। राज्य में 6,235 सरपंच, करीब 31,000 पंचायत सदस्य, 142 ब्लॉक समिति और 22 जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। और अब की बार नई पंचायतें भी बनी है, जिससे कि काम ज्यादा बढ़ गया था और इस काम बढ़ने के साथ साथ किसान आंदोलन जो है वो एक बहुत बड़ी वजह रहा इलेक्शन आगे होने के। और इसके अलावा किसान आंदोलन से भी एक बड़ी जो है महामारी, कोरोना की महामारी आ गई है, जिसने पूरे के पूरे हरियाणा को और पूरे भारत को अपने कब्जे में ले रखा है। इस वजह से भी चुनाव लेट होते जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कारण है पंचायत चुनाव लेट होने के। हाईकोर्ट में 3 केस लंबित। हरियाणा पंचायत चुनाव के लेट होने के और कारण देखिए ये है, हरियाणा में जो 3 केस लंबित पड़े हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण को लेकर भले ही विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद के बीच में ही सरकार ने आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में इस समय 3 केस विचाराधीन है। इसमें सरकार द्वारा महिलाओं का आरक्षण, जो महिलाओं का 50% आरक्षण है, वो प्रदान करने के फैसले को चुनौती दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करने तथा जल्द चुनाव करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन है। इन तीनों केसों की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल जरूरी केसों की ही सुनवाई हो रही है, जिसके चलते इन केसों की सुनवाई को भी अभी आगे टाल दिया गया है। यह लिखा सरकार ने। राज्य सरकार द्वारा राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पंचायती चुनाव के दौरान गांव में प्रत्याशियों द्वारा नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। जी हाँ, गांव में जगह जगह सभाएं होती हैं। कोई किसी की बैठक में बैठ के सभाएं करता है, कोई कहीं बैठ के अपने वोट हासिल करने के लिए। तो गांव में मोहल्लों स्तर पर लोग जमा हो जाते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इसके चलते चुनाव प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया जा सकता। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है और चुनाव आयोग की तैयारियां चुनाव आयोग ने कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना फैल रही है, चुनाव को टाला जा सकता है।
जी हाँ, चुनाव को अभी टाला जा सकता है और राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। ये कहा है राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने। राज्य चुनाव आयुक्त पहले दलीप सिंह थे, पर उनके रिटायर होने के बाद धनपत सिंह राज्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि चुनाव अभी टल सकते हैं। तो ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए, नई सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए और नीचे जो लाल बटन है उसको भी दबाइए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए ताकि हर नई खबर आपको सबसे पहले पता चल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए